बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको वैदिक मैथ्स के सीरीज में बीजांक निकालना बताऊंगी। क्या होता है बीजांक, इसके बारे में बताऊंगी। और बीजांक से कितनी आपको हेल्प मिलती है कैलकुलेशन में, वो भी बताऊंगी। और कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगी। लेकिन इसके पहले आप मेरा चैनल, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बीजांक क्या होता है। बीजांक को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बीज अंक। बीज मतलब सीड और अंक मतलब नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर को हम अंक बोलते हैं हिंदी में, और बीज मतलब सीड, मतलब अंकों का बीज, मतलब नंबर्स के सीड नंबर। ये हुआ बीजांक की डेफिनेशन। अब बीजांक हम किसी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैं कहती हूँ कि 4 3 2 5 एक नंबर है। अब इस नंबर का बीजांक कैसे निकालेंगे, मतलब हम पूरे नंबर को सिंगल डिजिट पे कैसे डालेंगे। तो ये हम, अगर हमें ऐड करना है तो हम 4 3 + 2 + 5, इसको अगर हमें निकालना है सिंगल डिजिट में तो हम सबको ऐड कर देंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9 और 9 + 5 14। हमारा आंसर आ गया 14। हमने एडिशन किया है अभी। हर क्वेश्चन में, हर तरीके के क्वेश्चन में बीजांक जो है वो कैसे निकलेगा मैं बता दूंगी साथ साथ ही। अभी मैं एडिशन वाला बता रही हूँ, ठीक है। 4 + 3 + 2 + 5 मैंने एडिशन वाला भी बताया है। तो अब इसका बीजांक क्या हुआ, इसका एडिशन तो जो हुआ ये हमारा 14 हुआ, इसको हम एडिशन करेंगे। लेकिन इसका बीजांक क्या हुआ, तो हम इन दोनों नंबर को भी ऐड करेंगे, 1 + 4। ठीक है, तो 1 + 4 क्या हो गया, 5। तो इन नंबर्स के एडिशन का जो बीजांक हुआ वो हमारा 5 हुआ। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हो गया। अब मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से। ठीक है, तो 9 8 का क्या आया, 72। ठीक है, 72। अब इसका बीजांक हम कैसे निकालेंगे। हमने सबसे पहले तो 7 को 2 पे ऐड कर दिया तो हमारा बीजांक आ गया 9। ठीक है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का बीजांक आया 9। अब आगे जब मैं क्वेश्चन करूंगी ना और तो फिर आपको और बता दूंगी कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं या कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है। और सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन होता है आंसर को चेक करने में। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर हमारे पास कुछ आता है, तो हम कैसे आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारे ये आंसर जो है वो करेक्ट है और या तो नहीं करेक्ट है, उसको हम कर लेते हैं, देखते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन, ये जो है, मैं मल्टीप्लिकेशन की एक नई ट्रिक लेकर आई हूँ आज, बीजांक के साथ साथ उसको भी साथ साथ सीखेंगे और साथ साथ उसी से बीजांक कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। तो दोनों दो काम पैरेलली हो जाएंगे, बीजांक भी निकलना सीख जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन की एक नई ट्रिक निकालेंगे, वो भी सीख जाएंगे। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक है ये हम कैसे करेंगे। ये सबसे पहली बात तो ये जो ट्रिक है वो कॉमन ट्रिक है। अभी तक मैंने इतनी सारी ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बताई, लेकिन वो स्पेशल नंबर्स की थी कि इस तरीके का नंबर आए आपके पास तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो, इस तरीके का नंबर आए तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आपको ट्रिक्स बताए हैं अपने पिछले वीडियोस में। लेकिन अब ये जो ट्रिक है ये यूनिवर्सल ट्रिक है, इसको हम यूनिवर्सल ट्रिक कह सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रिक है और इसका एक रूल है, उसको फॉलो करके हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए
यूज कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल नंबर हमें नहीं चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम लेंगे वो है हमारे पास 56 को हमें मल्टीप्लाई करना है कैसे, 26 से। ठीक है, अब 56 को हमें 26 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसका एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हमें अपने माइंड में रखना है, और हमारा वो पैटर्न अगर हमारे माइंड में आ गया तो हम उसको ओरल कर सकते हैं। तो मैं पैटर्न अभी आपको बताऊंगी कैसे पैटर्न बनाना है, और फिर उसको हमारे अपने ऑटोमेटिकली जब हम करना शुरू करते हैं तो वो माइंड में आ जाता है, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं होती, एक बार बस देखना है पैटर्न। तो मैं वो बताती हूँ पैटर्न, लेकिन इसके पहले मैं ये बताऊंगी कि कैसे हम नंबर ऑफ डिजिट किसी भी का निकाल सकते हैं। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये सबको मालूम है कि रिपीटेड एडिशन होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 56 को हम 26 टाइम्स अगर ऐड करें तो हमारा वही आंसर आएगा जो हमारा 56 को 26 से मल्टीप्लाई करने पाएगा। ये सबको मालूम है, रिपीटेड एडिशन बोलते हैं इसको, बार बार ऐड करना, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमारा वो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब ये रिपीटेड एडिशन है, तो इसमें जब एडिशन हम कर रहे हैं तो हमें इसमें जो है देखना है कि कितने डिजिट का आंसर आ सकता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, एक है 5, एक है 6, एक है 2 और एक है 6। कितने डिजिट हो गए, टोटल हमारे पास 4 डिजिट हो गए। अब इन 4 डिजिट्स को का हमारा आंसर आना चाहिए मैक्सिमम नंबर, मतलब आंसर में नंबर ऑफ डिजिट जो है वो मैक्सिमम 4 होगा, और मिनिमम कितना होगा, 3 होगा, ना 3 से कम होगा और ना ही 4 से ज्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले देखने हैं कि हमारे पास कितने डिजिट है जिनका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और फिर हम उस मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड एडिशन है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिजिट है, हमने 4 डिजिट देखे, टोटल 1 2 3 4 4 डिजिट है। 4 डिजिट को हमने 4 डिजिट, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो या तो 4 डिजिट का आएगा आंसर, या 3 डिजिट आएगा। ये भी एक आंसर को चेक करने का तरीका है। अगर हमारे पास बहुत लेंदी आंसर आ गया या हमारे पास बहुत छोटा सा आंसर आ गया तो हमें पता चल जाएगा, देखते हैं कि ये हमारे आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और दूसरा जो मैंने बीजांग का ट्रिक बताया वो भी इस पर भी मैं लगा के बताऊंगी, तो उससे हमारा आंसर का कंफर्म हो जाता है, हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैटर्न बताती हूँ। इसका पैटर्न है 2 डॉट यहाँ पर, मतलब 2 नंबर है ना, हमने 5 2 2 नंबर ये है और 6 6 2 नंबर। ठीक है, तो ये हम 2 नंबर्स ले रहे हैं, पहला नंबर ये है, पहला और दूसरा। ठीक है, मतलब हम ऐसे आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करके पहले डॉट्स बना देती हूँ, जिससे आपको लोगों को समझ में आ जाएगा। ये 2 डॉट, ये 4 डॉट्स, 4 डॉट और ये 2 डॉट, मतलब हमारे पास कितने नंबर हैं, हमें पता है कि हमें 4 डिजिट का आंसर मैक्सिमम आएगा और 3 डिजिट का आंसर मिनिमम आएगा। तो हमने 3 पैटर्न बना लिए, एक पहला पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है, तीसरा पैटर्न, मतलब फर्स्ट डिजिट इससे आएगी, राइट वाले डॉट से, फिर बीच वाले डॉट से और लेफ्ट वाले डॉट से अगली डिजिट आएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट वाली डिजिट को लेफ्ट वाली डिजिट से और लेफ्ट वाली डिजिट को राइट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वो हमारी नेक्स्ट डिजिट आएगी, और लास्ट में फिर हम लेफ्ट वाले दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी क्या आएगी, सबसे पहली वाली डिजिट आएगी। अब इसमें हमारा डबल डिजिट भी आ सकता है और सिंगल डिजिट भी आ सकता है। अगर हमारा डबल डिजिट आया तो 4 डिजिट का आंसर हो जाएगा, और अगर हमारा सिंगल डिजिट आया लास्ट वाले में, मतलब जो पहला नंबर लास्ट वाला नंबर आएगा, पीछे से करते हैं तो लास्ट वाला नंबर आएगा, वो सिंगल डिजिट आया तो 3 डिजिट का आंसर आएगा। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम मल्टीप्लिकेशन को शुरू करते हैं। तो पहला पैटर्न के हिसाब से इस सबसे राइट वाले पैटर्न के हिसाब से हमें 6 से 6 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने 6 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 36। मैं पहले भी सीरीज में बता चुकी हूँ कि
हमेशा सिंगल डिजिट ही लिखेंगे, डबल डबल डिजिट को एक साथ नहीं लिखेंगे। जो डबल डिजिट आता है उसका हम वंस का जो है उसको हम कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो 6 6 36, 36 का हमने 6 लिख दिया यहाँ पर और हमने 3 को कैरी कर लिया, ठीक है। अब सेकंड पैटर्न में हमारे जो बीच वाला पैटर्न है, हमें हमें नीचे वाले टेंस के नंबर को ऊपर वाले वंस के नंबर से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर नीचे वाले वंस के नंबर टेंस के नंबर को ऊपर वाले वंस के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया था ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 30, ठीक है। और 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12। 30 और 12 को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ गया 42। और 3 जो हमारे पास कैरी था ये वाला, वो भी हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 45, ठीक है। 45 का हम फिर 5 लिखेंगे और फिर से हम 4 को कैरी कर लेंगे, ठीक। अब अगला पैटर्न क्या है हमारे पास, अगला पैटर्न है हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 10, और ये 4 हमारे पास कैरी वाला बचा हुआ था तो आ गया 14। तो इसका आंसर आ गया 1456, ठीक है। 1456 हमारा आंसर आ गया। तो थोड़ा सा अगर पैटर्न आपके माइंड में है तो ये बहुत आसानी से हो जाता है और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप बिना, अब अगर आप नॉर्मल कन्वेंशनल मैथ से 56 को 26 से मल्टीप्लाई करते तो वो 3 स्टेप का आंसर आता। पहले एक से मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरे से करते और फिर उसको दोनों को ऐड करते, तब जाके आपके पास आंसर आता। तो लेकिन इसमें 1 स्टेप का आपका पूरा है। आपको बस देखना है नंबर, मल्टीप्लाई करते जाना है, ऐड करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना, ऐड करते जाना और आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया 1456। अब एक तो ये चीज हो गई अब हमारे, अब हमें आंसर को चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो इसका हम बीजांक निकालेंगे। 1456 का हमने बीजांक निकाला तो निकालिए 1 + 4 + 5 + 6। 1 + 4 5, 5 + 5 10 और 10 + 6 16। इसको हम फिर से छोटा करेंगे तो 1 + 6 = 7। इसका बीजांक जो आया वो क्या आया 7 आया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो हमने इसका बीजांक निकाला, 5 और 6 कितना आया 11। इसका बीजांक कितना आया 2, और 2 और 6 कितना आया 8। ये एक सिंगल डिजिट में आ गया तो ये बीजांक यही हो गया। तो 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम 56 को 26 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसीलिए इसके बीजांक को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 जा क्या आ गया हमारे पास 16। अब 16 को फिर से हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 7। इसका भी बीजांक हमारा 7 आ गया। तो इसका मतलब हमारे आंसर का जो बीजांक है और हमारे क्वेश्चन का जो बीजांक है वो दोनों इक्वल है। इसलिए इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ये बहुत हेल्पफुल ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगर ये समझ में आ जाती है तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाती है आपकी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन में मैंने करवाया और इस क्वेश्चन में बीजांक कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बताया। अब हर क्वेश्चन में मैं करती जाती हूँ और बीजांक निकालना सिखाती जाती हूँ, जिससे आपकी बीजांक की भी प्रैक्टिस हो जाती है। और ये जो नया पैटर्न है हमारा, नया एक रूल है, ये उसको याद करके आप उसको आंसर भी निकाल सकते। पैटर्न मैंने एक बार बता दिया है, अब उस पैटर्न को बार बार नहीं लिखूंगी, सिर्फ आंसर निकालूंगी और बीजांक आपको बता दूंगी उसका निकालना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 59 नंबर है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 70 से, ठीक है। तो पैटर्न फॉलो करिए, पैटर्न फॉलो करेंगे तो 9 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 63। 63 का हमने लिख दिया 3, 63 का हमने लिखा 3 और हमने 6 को कैरी कर लिया। दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो 7 5 जा 35, 35 और 9 1 जा 9,
35 और 9 कितना हो गया? कैसे मैंने ऐड करना बताया था, इजी तरीका बताया था। 35 में 9 ऐड करना है तो 10 ऐड कर दीजिए सबसे पहले। तो 35 में हमने 10 ऐड किया तो 45 आ गया, और 1 कम कर दीजिए तो 44 आ गया, है ना। अब 44 में हमें 6 ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा 6 कैरी है। तो हमारे पास आ गया 45 में हमने 6 कैरी 6 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6। 44 में हमने 6 ऐड किया तो हमारे पास 50 आया, और 50 का हमने 0 लिखा और 5 को फिर से कैरी कर लिया। अब लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप में हमें 5 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5, और 5 ही कैरी ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हमने ये दोनों ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। तो हमारा आंसर आ गया 1 0 0 1 0 0 3, ठीक है। अब हम बीजांक निकालना देखते हैं। 1 0 0 3 का हमारा बीजांक आया 4, है ना। 1 + 0 + 0 + 3 हमारे पास 4 आ गया। अब इसका बीजांक निकालना देखते हैं। 9 और 5 का को जब हमने ऐड किया तो हमारा आया 14, और 14 का हमारा आ गया 5, इसका बीजांक आ गया 5, और इसका बीजांक आ गया हमारा 8, ठीक है। अब जब हमने 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीज नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे बीजांक भी हमें मल्टीप्लाई ही करने हैं। तो जब हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, बीजांक को बीजांक से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, और 40 को जब हमने ऐड किया तो 4 आया। तो हमारा जो नंबर्स का बीजांक था वो, और जो आंसर का बीजांक था वो सेम आया, इसलिए ये आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, और कितना इजी भी है। बस हमें एक बार थोड़ा सा सोचना है, और हमारे सारे आंसर्स का हम चेक कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 जो है वो दूसरे 9 जो है, 9 को हम मैजिकल नंबर बोलते हैं। मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर, ठीक है। क्यों इसको हम मैजिकल नंबर बोलते हैं? इसको मैजिकल नंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नंबर किसी में भी ऐड करते हैं तो वापस वही नंबर लेकर आता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने 9 को ऐड किया किससे? 4 से, तो हमारे पास क्या आया आंसर? 13 आया। 13, अब देखिए 13 को हम ऐड करेंगे तो फिर से 4 आ गया, वापस वही नंबर ले आए हम, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 9 में हमने ऐड किया 15, तो 15 में हम 9 ऐड करेंगे तो 24, ठीक है। 9 में 15 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 24। अब 24 का बीजांक निकाला तो आया 6, और ये 15 था, 15 का बीजांक निकाला तो हमारा 6 आया, दोनों से वही है, तो दोनों के बीजांक सेम है ना। तो हमारा 9 तो है एज इट इज है। तो 9 में हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा वापस वही नंबर आता ही आता है, ये कंफर्म है, ठीक है। इसीलिए इसको हम मैजिकल नंबर बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए मैं दोबारा दूसरे पेज पे जाती हूँ, वापस पेज पे जा रही हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास। हम इसमें, हाँ, 59 जब हमने किया था तो 5 और 9 को जोड़ा था तो हमारे पास वापस 5 आ गया था, है ना। 5 और 9 को ऐड करने पर वापस 5 आया था बीजांक इसका, तो इसलिए हम इसको मैजिकल नंबर बोलते हैं। इसीलिए मैंने इसी वीडियो पे आपको इसका बता दिया कि कैसे हमारी ये मैजिकल नंबर कैसे है। अब एक एग्जांपल लेती हूँ, और 9 पैटर्न वही रहेगा। 91 को हमें 75 से मल्टीप्लाई करना है। बड़े नंबर अभी मैंने सिर्फ 2 डिजिट के लिए है, अगले वीडियो में 3 डिजिट के भी करवाऊंगी, और उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी बताऊंगी, उसका क्या पैटर्न है वो भी बताऊंगी, वो अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स डबल डिजिट टू डबल डिजिट करके मैं बता दे रही हूँ, जिससे एक पैटर्न आपको याद हो जाए, और फिर जब अगले वीडियो में दूसरा पैटर्न बताऊंगी तो वो भी आसानी से याद हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा पहले, जब इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो अगले हफ्ते जो वीडियो डलेगा उसमें आप लोग
टू 3 डिजिट बाई 3 डिजिट की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें हमें क्या करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा हमने, 5 आ गया, सिंपल। अब दूसरा स्टेप, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 45, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 45 में 7 ऐड किया तो 52। इसमें कोई हमारा वो नहीं था, तो हमने क्या लिख दिया इसको, 2। ठीक है, हमारा आ गया यहाँ पर 2, क्या 45 प्लस 7, 52, 50। अब हमारे पास 5 कैरी हो गया। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया, 63। अब 63 में जब हमने 5 ऐड किया तो क्या आया, 68। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 6825। अब हम इसका बीजांक निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया था, 9 को किसी भी नंबर से ऐड करेंगे तो हमारा वापस वही नंबर आ जाएगा। तो 9 में हमने 1 ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, 10, और वापस 1 आ गया, इसका बीजांक 1 आ गया। और फिर हमारा 75, 7 में 5 ऐड किया तो हमारा क्या आंसर आया, 12। 12 आया। जब हम 12 किया तो ऐड किया तो हमारा 3 आ गया, और इसका बीजांक निकालेंगे, 6 और 8 आ गया 14, 14 और 2 आ गया 16, 16 और 5 आ गया कितना, 21। ठीक है, 21, 21 का बीजांक आ गया 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3। बीजांक, क्वेश्चन का बीजांक और आंसर का बीजांक दोनों सेम आया, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो आज के लिए इसको प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और आप लोग अगर फिर से बोलती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। और अगर कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिए, अच्छा लगता है तो भी कमेंट डालिए, कोई आपको कुछ पूछना है तो कमेंट डालिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू अगेन।